राधे राधे। नमस्कार साथियों। हमने हरियाणा डी ग्रुप के क्वेश्चन चल रहे हैं। जो हरियाणा डी ग्रुप का मैथ का टॉपिक है इसमें कार्य और समय वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? ए और बी एक साथ 1.2 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। भी दो भाई है, उन दोनों ने 1.2 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। मतलब दोनों कितने दिन में कर सकते हैं? ए व बी दोनों 1.2 में, तो इनका एक दिन का कार्य 1/1.2 हो गया। ये बात दिमाग में रखना। हालांकि यदि ए अकेला आधा कार्य करके छोड़ देता है, ए जो है अकेला आधा कार्य करके छोड़ देता है। अब ए को कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो माना कि ए का कार्य एक्स है, तो उसके एक दिन का कार्य 1/x हो गया। 1/x हो गया। ये बात दिमाग में रखना। एक दिन का कार्य कितना उसका x है, तो a का एक जो कार्य क्षमता होगी वो अपनी क्या होगी? 1/x होगी। ये क्या इसकी कार्य क्षमता निकाली है मैंने, हिस्सा निकाल लिया ये। इसके बाद में क्या रहा है? बाकी बच्चे आधे कार्य को बी अकेला पूरा करता है। बाकी बच्चे आधे कार्य को बी अकेला पूरा करता है। इसी तरह से कार्य पूरा करने में 2.5 दिन लगते हैं। कार्य पूरा करने में 2.5 दिन लगते हैं। 2.5 दिन लगते हैं यदि बी ए की तुलना में 50%, क्या लाइन दे रखा है? बी ए की तुलना में 50% अधिक कुशल है, तो बी अकेला ही उस कार्य को पूरा करने में, आखिरी तक पूरा करने में उसे कितने दिन लगेंगे? अब ये 50% अधिक वाली बात को पहले क्लियर करते हैं। 50% अधिक है, माना है हमने क्या है? एक्स माना है। ए की कार्य क्षमता है 1/x, तो बी की कार्य क्षमता क्या ज्ञात करेंगे? वो आएगी 1/x। 50% अधिक है मतलब 150/100। कटिंग कर लेना, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा यहां से 5 से 3 और ये 2, 3/2x। इसकी कार्य क्षमता कितनी आ गई? 3/2x अपने पास इसकी कार्य क्षमता आ गई। अब इन दोनों के द्वारा आधा आधा काम किया गया है। पहला है ए, दूसरा है बी। दोनों का जो काम है वो मैंने अब आपको बताया है 1/2 है। इसका हाफ कार्य 1/x, इसका हाफ कार्य 3/2x बराबर 1/1.2। एलसीएम लोगे तो आएगा 2x, यहां आ जाएगा 1, ये आएगा 2 और प्लस आएगा 3 बराबर आएगा 1/1.2। मल्टीप्लाई कर लो टेपर में। आप करोगे तो ये आएगा 5 इंटू 1.2 डिवाइड 2 से इक्वल x। 2 से इसको डिवाइड करोगे तो ये पॉइंट पहले हटा दें, नहीं हटाएंगे तो ये 0.6 कर दो। 6 5 30, 3 आ रहा है x का मान। क्यों पॉइंट 30 आ रहा है? पॉइंट 30 को अपने 3 लिख सकते हैं। अब x का मान 3 आ गया है, तो हमें क्या ज्ञात करना? देखो इसमें क्वेश्चन में कई चीजें डायरेक्ट छोड़ने वाली है, दोबारा देख लो। ए व बी का कार्य अपने को चाहिए, ले लिया। आधा आधा मतलब एक्स माना तो उसका डायरेक्ट हाफ आधा ही हो गया, 1/x कर दिया। मतलब उसका माना है एक्स, तो उसका हाफ हाफ दोनों करे हैं, तो 1/2/x लिखने की जरूरत नहीं है। यदि अपने 1/2 प्लस 1/2 जोड़ते हैं तो कार्य एक ही बनता है, तो इनका हाफ दोनों का यूज नहीं किया, डायरेक्ट छोड़ दिया। इस कार्य को पूरा करने में 2.5 दिन लगाते हैं, तो टोटल में नहीं अपने को 2.5 दिन आधा आधा करने के बाद अपने पास पहले से इन्होंने 1 2 बी का दोनों का टोटल करिए 1.2 दे रखा है, अपने वो यूज करेंगे। बी ए से कार्य क्षमता में 50% अधिक है, इसको यूज किया तो अपने पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू आ गई 3। इस 3 की वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे अपने, तो बी की कार्य क्षमता अपने पास कितनी है? 3/2x है। और यदि इसे x से आप मल्टीप्लाई करके 3/2x है, ये विपरीत लिखा जाएगा, ध्यान रखना इस बात को। कितना विपरीत लिखा जाएगा? तो ये आएगा 1 से ही 3/2
2 और x जो आएगा वो आपका मल्टीप्लाई में x की जगह 3 दिन आएंगे, उन 3 को यहां मल्टीप्लाई कर लेना, 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर आएगा 2 दिन। ये ध्यान रखना, कितना आंसर आएगा? 2 दिन आपका आंसर आएगा, क्योंकि 3/2x है। एक सेकंड, मैंने लिखते वक्त यहां थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है भाई। 3/2x है, डायरेक्ट ही निकल जाएगा। 3/2x है, कार्य ध्यान रखना। 3/2x है तो x की जगह वैल्यू पुट कर लो, 3/2 इंटू 3 से 3 काट के 1/2 का आपने वापिस विपरीत यहां से लिख देंगे 2 दिन। वो मैं पहले कर रहा था, उसको मैंने किया था 1 से ही 3/2x। इस x की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो अपने क्या आएगा? 2 इंटू 3/3। इससे करोगे तो भी आंसर 2 ही आएगा। ये अपने पहले विपरीत कर लोगे तो भी वही आएगा, नहीं तो ये एक तरीका अपने पहले से करके ही आ रहे हैं। कौन सा आंसर है? ये सी नंबर ऑप्शन है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था भाई। आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है? ए व बी एक काम को मिलकर 35 दिन में कर सकते हैं। पूरा काम कितने दिन में कर सकते हैं? 35 दिन में कर सकते हैं। तो अपने पास पहली लाइन आ गई 1 में ए प्लस 1 में बी, एक एक दिन का काम 1/35। ये फिक्स हो गया है इस फर्स्ट लाइन से। ए अकेला काम करता है और 5/7 काम 5/7 कार्य को पूरा करता है। ध्यान रखना, ए अकेला काम करता है और 5/7 कार्य को पूरा करता है, फिर छोड़कर जाता है। ध्यान रखना। अब अपने पास ए के जो काम है उनको एडजस्ट करते हैं। अब ए का अपने पास कुछ नियम तो है नहीं, तो उस ए का कार्य मान लेते हैं x दिन। ए का कार्य क्या मान लेते हैं? x दिन। उसने कितने दिन काम किया है? 5/7 कार्य किया है। कितना? 5/7 कार्य किया है। कितना काम किया है? 5/7 कार्य किया है। इसकी सारणी बनानी पड़ेगी भी, ऐसे काम नहीं चलेगा ये, क्योंकि इसमें दिन भी साथ में है और कार्य भी साथ में ही है। तो दोबारा से सुनो यहां, ये तो हो गया अपना व्यक्ति, कौन है? ए। ये हो गया अपना कार्य, एक भाग का ज्ञात करेंगे तो 1 लेंगे, और समय जो है वो अपने मान लेते हैं इसका x मान लेते हैं। फिर ए का जो कार्य इसने दे रखा है वो आ गया अपना 5/7। तो समय कितना आ गया? 5/7 x, अर्थात इसके दिन जो भी आप दिन मानो तो दिन मान लेना, जो भी आप मानना चाहो समय टाइम के हिसाब से, दिनों के हिसाब से दे रखा दिन ही मान लेना। ए व्यक्ति का एक दिन का कार्य x माना है, ये माना हुआ है, ध्यान रखना ये माना हुआ है। और ए व्यक्ति का 5/7 कार्य 5/7 x दिन आ गया। अब बात आ गई बी भाई साहब की। इसी प्रकार ही बी भाई साहब को करेंगे। बी भाई साहब का जो है वो अपने बच्चा हुआ शेष कार्य कितना आएगा? 2/7। कैसे निकालोगे? कुल कार्य कितना होता है? कुल कार्य होता है 1 माइनस 5/7 करोगे कितना आएगा? 2/7। तो बी का कार्य कितना हो गया? 2/7। तो समय कितना लगेगा ये बताना पड़ेगा अपने को। समय कितना लगेगा? समय उसने क्या दे रखा है? बी अकेला पूरा करता है। बी अकेला पूरा करता है, कार्य को पूरा करने में कुल 90 दिन यूज कर रहा है। भाई बी कितने दिन हम यूज कर रहे हैं? 90 दिन। तो 90 दिन अपने हो जाएंगे किसमें से? दिनों में से माइनस। तो दिन आ रहे हैं अपने 90 माइनस और 5x/7। अब ये कहानी आप दोबारा से देख लो। कार्य जो चल रहा है, देखो कार्य 1 लिया, फिर इसने क्वेश्चन ने बोला 5/7। शेष काम को बी करा तो शेष काम है मैंने से 5/7 में से 1 घटा के कार्य कितना आ गया? 2/7। अब दिन पे चलते हैं, दिन माना x, तो बी के ए के दिन हो गए 5/7x। तो 90 दिन में बी काम पूरा करता है, तो बी में से 5/7x घटा के लिखेंगे, और 9 7 63 630 माइनस 5x/7। इसका सॉल्यूशन ये हो गया यहाँ। अब अगली लाइन अपने पास क्या है? इनका एक दिन का काम निकालना है। कितना? बी का एक दिन का। यहां देखो इसने अपने यहां ए का तो एक दिन का काम मान के चले हैं x, और बी का एक दिन का काम इससे निकाल सकते हैं।
तो कितना आएगा 630 माइनस 5x/7 और मल्टीप्लाई अपने को 2/7 था, वो यहां जाके क्या हो जाएगा 7/2। 7 से 7 कैंसिल कर देना, 2 का भाग देना है, 2 का भाग मत देना, 630 माइनस 5x/2 लिख देना डायरेक्टली। ये एक दिन का काम किसका आ गया बी का, और ए का एक दिन का काम क्या माना हुआ है हमने एक्स माना हुआ है। अब दोनों का काम चल जाएगा। अभी अगले पेज पे चलते हैं। मैंने एक लाइन फर्स्ट लाइन लिखी थी 1 में ए प्लस 1 में बी बराबर 1 में, दोबारा देख के आना पड़ेगा, 35। क्या लिखा है 35। ए का एक दिन का काम एक्स, बी का एक दिन का काम मेरे पास आ रहा है जी 630 माइनस 5x/2 ये आ रहा है, और बराबर 1/35। तो ये हो गया, इसे लिख सकते हैं 1/x प्लस 2/630 माइनस 5x बराबर 1/35। पहले इसका गुणा भाग कर लेते हैं, फिर दोबारा आपको ए बी से का ये कैसे निकला ये भी बताऊंगा। एलसीएम ले लो, x यहां जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 630 माइनस 5x और प्लस का 2x बराबर आ रहा है 1/35, और ये आ रहा है 630 माइनस 3x मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे, यहां ऐसे टेपर में मल्टीप्लाई कर रहा हूं साथ के साथ 35, और बराबर आ रहा है x 630 माइनस 5x। गुणा भाग कर लेते हैं, 630 का गुणा करेंगे 35 से, माइनस 3x का गुणा करेंगे 35 से, और ये भी इस साइड ले आते हैं, माइनस 630 का गुणा करेंगे x माइनस 5x की स्क्वायर, ये हो गया बराबर 0। अब एक बात बताऊं, सब में पूरी लाइन में 5 का भाग जा रहा है, ये 5 है ना जो इस पूरी लाइन में, तभी मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है। देखो आप, इस पूरी लाइन में 5 का डिवाइड हो रहा है, तो 7 5 35, 630 का गुणा 7 से ही करना है, 35 से नहीं करना। ये 3x का गुणा अपने को 7 5 35 7 से करना है। इसमें यदि आप 5 का भाग दोगे तो 5 एकम 1, 5 दूनी 10 और 6 5 30, 126x माइनस एक्स की स्क्वायर बराबर 0 आ रहा है। डायरेक्टली मैंने नॉर्मल रूप में इसको कर दिया है, सिर्फ इस 5 को उड़ा दिया। अब मैं गुणा करूंगा किसका 630 का 7 से, तो 7 तिया 21 होते हैं, 1 0, तो 7 6 42, 42 के अंदर 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 44 और 1 0, माइनस 7 तिया 21x और माइनस के ये हो गए 126x और माइनस के हो गए x की स्क्वायर बराबर 0। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, क्या आएगा 1 और 6 1 7, 147x माइनस x की स्क्वायर बराबर 0, ये 4410 है। अब अपने x की स्क्वायर को यहां लाएंगे। देखो सबसे पहले इसमें माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, किसका माइनस का गुणा कर दिया, माइनस का गुणा करेंगे तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये लो, और ये 147 को यहां ले आओ, ये प्लस में हो जाएगा। इसके बाद में आप श्रीधराचार्य फॉर्म भी लगा सकते हो और नॉर्मली इसके फैक्टर भी कर सकते हो, नॉर्मली इसके फैक्टर भी कर सकते हो और श्रीधराचार्य फॉर्म भी आप इसमें लगा सकते हो भी आराम से। तो श्रीधराचार्य लगाओगे तो क्या आएगा एक्स की स्क्वायर माइनस, नहीं मैं नॉर्मल फॉर्म लगा रहा हूं, एक्स की स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x, दोनों का यदि आप जोड़ करोगे 105 का यदि माइनस के 42 में जोड़ोगे तो 47 होंगे, इन दोनों का गुणा आपके पास 4410 आएगा, ये दिमाग में रखना भाई। इन दोनों में से कलर चेंज करके बता रहा हूं, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 105, और इन दोनों में से आपके 42 कॉमन आएंगे तो x माइनस फिर 105 बराबर 0, बराबर क्या आ रहा है 0। तो x के दो मान आएंगे, x माइनस 105, x माइनस 42 0, x बराबर 105, x बराबर 42। अब आपके पास दो वैल्यू आ गई इसकी,
एक्स की, तो रखनी तो अपने पास एक ही वैल्यू है, दो वैल्यू का क्या करेंगे, वी एक्स क्या मान आ रहा है, एक तो 42, एक क्या आ रहा है 105। ऑप्शन में देखते हैं कौन सा है, 42 होगा क्योंकि छोटी संख्या निकलेगी, 105 तो बहुत बड़ी हो जाएगी। ये लो दोबारा से क्वेश्चन को दोबारा सुन, एक एक लाइन। ए और बी किसी काम को 35 दिन में करते हैं, हमें पता है कि एक एक दिन का काम इनका 1/5 हो गया, कहानियां इनकी खत्म हो गई। दूसरी लाइन, ए अकेला काम करता है, 5/7 कार्य को पूरा करता है और फिर छोड़ देता है। ठीक है, यहां देखो व्यक्ति कौन है, ए, व्यक्ति कौन है, ए। कार्य को मैंने क्या माना, एक, क्योंकि इसमें हिस्सा कितना दे रखा था, 5/7। दूसरे में एक कार्य, दूसरा पार्ट इसका हो गया 5/7। मैंने इसका टाइम इसने दे नहीं रखा था, मैंने इसका टाइम मान लिया एक्स, टाइम मान लिया एक्स। तो 5/7 भाग को करने में इसको कितना लगा, 5/7 और x दिन लग गए इसको। ये तो हो गया ए का हिस्सा। बी वाले को क्या किया कि कार्य तो शेष बचा हुआ कर रहा है, तो शेष निकाल लेते हैं, 5/7 माइनस 1 करेंगे तो 2/7 इसका शेष कार्य है। और समय उसने दे रखा है आपको कितने दिन, 90 दिन। 90 दिन में से समय वाला पार्ट 90 दिन में से घटा देंगे, 90 माइनस 5x/7 किया मैंने, कहां किया हुआ है, कलर को थोड़ा और चेंज करना पड़ेगा, ये देखो ये किया हुआ है 630 माइनस 5x/7। उसके बाद में एक दिन का निकालें तो डायरेक्ट ये पता है कि 2/7 का विपरीत में मल्टीप्लाई हो जाता है, एक दिन का, यहां एक दिन का बी का निकल गया, एक दिन का ए का निकल गया। ठीक है, दोनों को मैंने डायरेक्टली किस में रख दिया, इक्वेशन में, और इक्वेशन को सोल्व आप नॉर्मली कर सकते हो। अब एक इसका और भी तरीका है, कैसे, आप ऑप्शन से भी इसको सोल्व कर सकते हो। ऑप्शन वाला चेक करते हैं, जैसे अपने पास 42 ऑप्शन, क्योंकि इतना कई बच्चों को ये भी है, इतना गुणा भाग करने में दिक्कत आएगी, ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए तो मुश्किल से 3 या 4 मिनट, 3 मिनट तो ले ही लेगा, आराम से लेगा। अब अपने को एक आइडिया लग गया कि इसका ऑप्शन जैसे 42 है, यदि अपने ऑप्शन से करें तो कैसे कर सकते हैं। मैं यहां लिखता हूं 1/42 प्लस 2/63 माइनस 42 का मल्टीप्लाई करके बराबर 1/35। आप इसको एडजस्ट करोगे तो बराबर में 1/35 ही आएगा, चेक कर लेना आराम से। आप क्या करोगे, 42 का 5 से गुना करोगे, 5 गुनी 10, 5 का 20 और एक 210। 210 को 630 में से आप 210 को घटा दोगे, 20 और 4 420 आ जाएगी यहां, ये लो भाई, प्लस 2/420। 420 में से डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि 420 एलसीएम है, यहां यदि काटोगे तो 10 बचेगा, इसमें आएगा 2, ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा आपका 42। और इसको यदि कटिंग करोगे तो 6, इसका आएगा 210 और फिर आएगा ये 3 और फिर इसका आएगा 70 और इसके बाद में ये कटिंग हो नहीं रहा है, कैसे क्या बात होगी, 10 तो ये आ गया, 2 ये आ गया, कटिंग तो होनी चाहिए, 10 और 2 कितने हो गए, 12। 12 का अपने डायरेक्ट भाग देके देखते हैं अभी, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 4 और 2 6, 3, 12 5 60, 35 आ रहा है, अभी कटिंग गलत की है। 12 को यदि यहां से डायरेक्ट से काटोगे तो 1/35 ही आएगा, 1/35 आपको ये दिख रहा है। डायरेक्ट आप कर सकते हो बाय ऑप्शन भी, यदि आप ये कटिंग नहीं करना चाहते तो ऑप्शन देखो आपके पास फिर भी 4 हैं। अब आप कहोगे करेंगे कैसे, तो वो तो देखो डायरेक्टली जिसमें कॉमन दिखाई दे डायरेक्टली मैं तो वही ऑप्शन उठाऊंगा, 40 उठाऊंगा तो 40 में कॉमन नहीं मिलेगा, मैंने 40 को गुणा करेंगे आपने तो कितना आ जाएगा 200। 200 को 630 से करेंगे तो यहाँ कॉमन संख्या नहीं दिखेगी, अपने इसको नहीं करेंगे क्योंकि 43 कॉमन आना चाहिए, कॉम्बाइंड वाली एक ही दिखेगी यार। ये लो भाई, आगे फिर से एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एक्स और वाई एक कार्य को 28 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक दिन का काम एक्स का हो गया 1/28 हिस्सा, वाई का हो गया 1/20 हिस्सा। वैसे यहां तक आपको आना चाहिए। एक्स ने अकेला कार्य शुरू किया और 4 दिन बाद वाई उसके साथ कार्य में शामिल हो गया और कार्य पूरा होने तक उसके साथ कार्य किया, तो कार्य को कितने समय चला होगा, कार्य कितने समय चला होगा, ये अपने से
पूछा गया है भाई। अब क्या है कि दोनों की अपने को अलग अलग कंडीशन दे रखी है, अलग अलग अपने इनकी क्षमता ज्ञात कर देते हैं। जब भी क्षमता ज्ञात करनी है तो क्या करते हैं, x का क्या आएगा 28 और y का क्या आ गया 20, दोनों का एलसीएम ज्ञात करके यहां अपने इनकी क्षमता बता देंगे भी एक एक दिन में ये इतना काम करते हैं, तो दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, वो अपना आंसर आ जाएगा। देखो 28 भाई साहब तो यहां आ गई, 20 यहां आ गई, 2 से डिवाइड करो ये 14 और ये 10, फिर 2 से करो ये 7 और ये 5, फिर 7 5 आएंगे, 7 और 5, तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 140 आ गया इनका एलसीएम। 140 का यदि आप 28 से भाग दोगे, 140 को 28 से भाग देना है तो 14 दूना 28 मतलब 5 आ रहा है। उसके बाद में यदि आप 140 को 20 से भाग दोगे तो 7 आ रहा है। मतलब कि y का एक दिन का काम वो 7 ईंटें उठा सकता है और x एक दिन में 5 ईंटें उठा सकता है। x एक दिन में 5 ईंटें उठा सकता है और y एक दिन में कितनी ईंटें उठा सकता है, 7 ईंटें। अब देखो x ने अकेला 4 दिन काम कर दिया तो x का 4 दिन का काम कितना हो गया, एक दिन में कितना कर सकता है 5, तो 4 का गुणा से कर लो कितना 20 ईंटें या 20 काम वो कर चुका है। कितने में से 140 में से उसने 20 काम कर दिया, बच कितना गया 120 काम बच गए, 120 काम बच गया। अगली लाइन क्या पूछ रहा है वो आपसे, अगली लाइन पूछ रहा है कि पूरे कार्य में दोनों साथ रहे तो दोनों उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे। तो देखो भाई साहब जी, आपके पास 120 तो कार्य बचा हुआ है और दोनों की क्षमता जो है पहले की 5 है दूसरे की 7 है, तो 12 क्षमता एक दिन में करते हैं। तो इसको भाग दे तो 120 का यदि 12 से भाग दोगे तो 10 दिन में दोनों मिलकर काम को पूरा कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। ये लो दोबारा बताता हूं थोड़ा सा। अब इसको एक बट्टे इसकी तरह क्यों नहीं किया भाई, कई बच्चों के दिमाग में आएगा कि इससे 1/28 x/20 की तरह क्यों नहीं किया, x ने अकेला कार्य पूरा 4 दिन कर लिया है, तो सर आप इसके अकॉर्डिंग भी तो कर सकते हो। तो भाई साहब जी इसके अकॉर्डिंग करोगे तो आपके पास 1/28 और 1/20 भाग तो दे रखा है इसने, 1/28 से 1/20 दे रखा है, यही है ना। दोबारा देख लेता हूं मैं, हाँ जी, x ने 4 दिन काम कर लिया, कितने दिन 4 दिन, तो 4/28 काम उसने कर लिया, कितना हो गया 4 के पहाड़े से कट जाएगा तो 6 और 7, 1/7 काम उसने कर दिया भाई, 1/7 काम उसने कर दिया, 1/7 काम कर दिया। तो शेष काम कितना बचा हुआ है, शेष काम एक में से घटता है तो कितना आएगा 6/7, 6/7 काम को कौन कौन करेंगे, 1/28 और 1/20 दोनों मिलकर इस काम को 6/7 काम को करेंगे। ये थोड़ा यहां से जाने के बाद में और मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसको छोड़ दिया भाई। अपने को डायरेक्ट क्षमता का पता था, डायरेक्ट क्या था अपने पास क्षमता का पता था कि x की और y की दोनों की क्षमता निकली 140, भाग दिया, दोनों का एक एक दिन का काम निकल गया, एक एक दिन का काम से 4 दिन का काम निकाला, कुल कार्य में से घटा लिया, 120 बच गया, 120 को दोनों मिलके करेंगे तो 12 का भाग हो गया, 10 आंसर आ गया। 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है, 20 महिलाएं एक दिन को, फीमेल को एफ से लिखा जाता है ना, एम से लिख दिया, ये लो 15 दिन में कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं, करने दो, अपने इनको मना नहीं कर सकते, आप चाहे जितने दिन में करो। 16 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं। 16 पुरुष जो होते हैं वो एम होते हैं, उनको मेल जो होते हैं वो 15 दिन में कार्य को कर सकते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं। तो एक पुरुष और एक महिला इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, उनका अनुपात सही है भी, कैसे ज्ञात करोगे उनका अनुपात बताओ। एक पुरुष और एक महिला का हमें क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है, एक पुरुष और एक महिला का हमें अनुपात ज्ञात करके बताना है कि वो उन्हें कैसे कर सकते हैं। कोई बात नहीं, दोनों में दिन तो समान है ना, दिन को दो कैंसिल कर, दिन किसी काम के नहीं है, ये लो
एफ को यहीं छोड़ दो, पहले पुरुष ही आया हुआ है कि महिला आई हुई है? पहले पुरुष है क्या, तो अपने पुरुष वाली साइड से चलते हैं, अपने महिला वाली साइड से नहीं चलेंगे। अपने आया हुआ है एक पुरुष और एक महिला आई हुई है, एक पुरुष और एक महिला आया हुआ है, अनुपात ही देखना है, कोई बात नहीं। एफ बराबर एम 16/20, तो आ गया 4/5। एम भाई साहब मतलब कौन है रे? पुरुष है वो आएगा आपका 5 और महिला आएगी कितनी? 4। तो 5:4 वाला ऑप्शन कौन सा है? ये रहा, ये लो। ऐसे भी कर सकते हो और डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसको कटिंग कर लो, यहां से 4m और यहां से 5f आ रहा है। डायरेक्ट भी करना चाहो तो डायरेक्ट भी कटिंग कर सकते हो। 12 कुशल, 14 अर्ध कुशल और 10 अकुशल श्रमिक किसी कार्य को 13,189 रुपए में करते हैं। यदि उन व्यक्तियों का मजदूरी का अनुपात 9, 5 और 4 अनुपात दे रखा है, 9, 5 और 4 का अनुपात दे रखा है, तो 10 अकुशल श्रमिकों द्वारा अर्जित कुल धनराशि हमें प्राप्त करनी है। क्या बात है, अभी शानदार क्वेश्चन है। क्या दे रखे हैं? 12, 14 और 10, ये है अकुशल। ऐसे क्वेश्चन अब भी करंट में ज्यादा आ रहे हैं। ये है कुशल, ये है कुशल, ये अर्ध कुशल है, ये कुशल है। इनका अनुपात क्या है? 5, ये 9, 5 और 4 अनुपातों का गुणा कर लो। 12 निम्बी कितने होते हैं भाई? 108 और 5 का 20 और 7, 12, 7, 14, 7, 170, ये सिर्फ 70 होते हैं, 70 11 और 10 का गुणा 4 से 40। इनका योग करना कितना आ रहा है? अनुपातों का योग प्लस 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 7 और 1 8, 7 और 4 11, 11 और 10 21, 218 आ रहा है इनका अनुपातों का योग। कितना आ रहा है? अनुपातों का योग जो आ रहा है वो आ रहा है 218। कितने पैसे दे रखे हैं? ये रहे पैसे। किसका निकालना है? 10 अकुशल श्रमिकों का निकालना है। ये रहा 10 अकुशल श्रमिक। अगले पेज पे चलो, 1 सेकंड का क्वेश्चन रहा है। 10 अकुशल श्रमिकों को निकालना है। 10 अकुशल जो आपके श्रमिक है उनका क्षमता लिख दिया, श्रमिक लिखना था ना, चलो पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं। उनका अनुपात क्या है? ऊपर अनुपात है उनका 40, अनुपातों का योग कितना है? 218। पैसे कितने हैं? 13189। अब 13189 का आप कटिंग भी करोगे तो सबसे पहले मैं इसको 2 से कटिंग करता हूं। ये आ गया 20, 2 पे आ गया 109, 109 का इसमें भाग दोगे तो आपके पास आएगा 121 भाई, 121। भाग देके चेक कर लेना। 121 का 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0242, 2420 रुपए आंसर आएगा। देख लो कौन सा आंसर है। 2420 रुपए, बी ऑप्शन है ये। भाग देके चेक करवाऊं? नहीं जरूरत होगी। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, कोई बात नहीं, करने दो। बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, कोई बात नहीं। ए और बी उस कार्य को 4200 रुपए में हाथ में लेते हैं, 4200 रुपए उनको मिल जाते हैं भाई। सी की मदद से उस कार्य को वो 5 दिन में पूरा करते हैं, तो सी को कितनी धनराशि का भुगतान होगा? क्या बात है, इतना बड़ा क्वेश्चन एक साथ ही पूछ लिया। कोई बात नहीं। ए का 1 दिन का कार्य कितना हो गया? 1/10 दिन। बी का कितना हो गया? 1/15 दिन। अब अपने को सी का भी इसी प्रकार से बताना है, फिर अपने अनुपात लेके इसका आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो सी का 1 दिन का कार्य हमें पता करना है, जो कि उसने काम किया कितना है? 1/5। काम किया कितना है? 1/5। ए का काम कितना है? 1/10। बी के काम के साथ किया हुआ है तो 1/15। ये दोनों जुट जाएंगे और ये घट जाएगा भाई। डायरेक्ट पता है इस बात का अपने को।
सी वाला काम जो है वो तो घटेगा, ए बी वाला काम जुड़ेगा। अब अपने क्या करते हैं, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं और फिर अलग से 5 के साथ इनका एलसीएम ले लेंगे। ये आ रहा है 15 और 10 में से एलसीएम आएगा 30। 10 का भाग दोगे तो ये आएगा यहाँ 3, 15 दूनी 10 होते हैं, 15 दूना क्या 1/5। अब अपने पास आ रहा है 1/5 माइनस 5/30 और ये आ गया 6। 1/5 माइनस 1 ये 5 है भाई, 1/6। एलसीएम लोगे तो आएगा यहाँ 6 5 30, 6 माइनस 5 1/30 आ गया भाई। किसका, सी का हिस्सा 1/30 आ गया। कुछ नहीं किया मैंने दिन दे रखे थे उन दिनों में से और सी के दिन घटा दिए और सी का हिस्सा निकल गया। अब क्या करना है, हमें अनुपात निकालना है। किसका, तीनों का। 1/10 ए, 1/15 कौन है, बी भाई साहब, 1/30 कौन है, सी भाई साहब। तीनों का एलसीएम देखो क्या आएगा, 10 15 30, 2 से 5 15 15, फिर 3 पर 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5, 5 दूनी 10, 30 आएगा इनका एलसीएम। तो अनुपात निकालेंगे तो अनुपात कैसे निकलता है, यहाँ 30/10, 30/15, 30/30। अनुपात निकलेगा 3 2 1। अगली लाइन क्या दे रखी है उसने, अगली लाइन दे रखी है कि सी का धन ज्ञात करना है। सी का धनराशि ज्ञात करनी है हमें, और किसकी दे रखी है भाई, अनुपातों का योग कितना आ गया, पहले तो ये देखो 3 + 2 + 1, अनुपातों का योग कितना आ गया 6। अनुपातों का योग तो पैरों में आएगा। किसका निकालना है, सी का, वो अनुपात ऊपर आएगा। धनराशि कितनी दे रखी है 4800, 4800 रुपए। तो यदि 6 से काटोगे तो 8 पे जाएगा, तो कितना आ गया 800 रुपए। किसको मिलेंगे, सी भाई साहब को। कहां गया रे सी, ये ले 800 रुपए। ये अनुपात समानुपात के क्वेश्चन भी कार्य वाले में देते हैं, इसी अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन डाले। ध्यान से देखो, एक एक क्वेश्चन, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह था, ये फिर दूसरा क्वेश्चन आ गया है। अभी कार्य में भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। यदि राजू रवि की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है, 3 गुना अधिक कार्य कुशल है, एक कार्य को पूरा करने में 20 दिन कम लेता है। बात को समझो, राजू रवि की तुलना में 3 गुना अधिक है। राजू रवि की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। इससे तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है रवि की तुलना में, और एक कार्य को पूरा करने में 20 दिन का कम समय लेता है। यदि ये आपके पास 1 दिन लेता है तो ये दिन लेगा ही नहीं, फिर तो ये बात होगी। कम कितने लेता है, 20 दिन, 20 दिन कम लेता है। पूछा क्या है, तो रवि को उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। रवि भाई साहब को पूछा, मुझे एक बात बताओ, मैं एक छोटी सी लाइन पूछ रहा हूं कि अनुपात अपने पास 3 और 1 का दे रखा है। 10-10 दिन के अकॉर्डिंग सोचें कि यदि ये 10 दिन करेगा और ये 10 दिन करेगा तो ये तो 30 दिन और ये हो गया 10 दिन। अंतर कितना आ रहा है, 20 का। इसका मतलब बात को विपरीत बोल रहा है। मतलब कि यदि 30 दिन काम कर रहा है, कौन, यदि रवि 30 दिन काम कर रहा है तो अनुपात उस वाला तो 1 ही जाएगा। हमें तो राजू भाई साहब का अनुपात 3:1 है। रवि की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है, रवि की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। तो यदि इसका निकल गया तो अपने क्या निकलेगा, 30 दिन इसका आंसर निकल जाएगा। थोड़ा इसको ट्रिकली करवा दिया, अब थोड़ा नॉर्मली भी बता देता हूं आपको कैसे निकलेगा। नॉर्मल क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा उसको भी बता देता हूं मैं आपको।